हाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये एकल बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता है। हम आपको बताएं कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हर साल किसी न किसी बोर्ड में आता रहता है। तो कैसे डिफाइन करेंगे इसको फ्री माइंड से। क्या बोला है, देखो शब्द के अनुसार एकल बिंदु आवेश, तो कोई हम बिंदु आवेश ले लेंगे। मान ले कि हमने प्लस क्यू आवेश लिया, एकल बिंदु आवेश हो गया। इस बिंदु आवेश मान लीजिए कि माना कि एक ये धन क्या है, धन परीक्षण आवेश इसको बोल सकते हैं। धन परीक्षण नहीं, बस एक धन आवेश है। माना कि एक धन आवेश है और बिंदुओं पर रखा गया है। आइए, हो सकता है किसी न किसी माध्यम में रखा हुआ, तेल जल कहीं भी कुछ रखा होगा ना। ऐसा नहीं है कि कहीं बड़े कोई ना कोई माध्यम होगा, बिना माध्यम के तो होगा नहीं, निर्वात में माध्यम है, तो किसी न किसी माध्यम में रखा गया। उस माध्यम का परावैद्युतांक जो है, यानी कुछ अलग पदार्थ एक प्रकार का होता है, तो परावैद्युतांक जो होता है कुछ न कुछ मानते हैं कि, तो हम जैसे माना, देखिए माना कि एक धन आवेश, माना कि धन आवेश प्लस क्यू एक ऐसे प्लस क्यू आवेश माने प्लस क्यू बिंदु ओ पर, यहां पर है ना, बिंदु ओ पर रखा गया है। आया एक ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावैद्युतांक क्या है, बेटा लिखो मत, समझो। यह एक ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावैद्युतांक के है। कोई दिक्कत है? फिर सुन लीजिए सवाल क्या देता है, यानी एकल बिंदु आवेश या बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन कीजिए। एकल बिंदु आवेश या बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखिए या व्यंजक को परिभाषित कीजिए या निगमन कीजिए, ये देता है। ध्यान दीजिए, तो एकल बिंदु माने आप कोई बिंदु आवेश लिए, माना कि कोई प्लस का आवेश लिए और ओ पर रखा गया है, और यह वो एक ऐसा माध्यम है जिसका परावैद्युतांक के है। माना कि प्लस का आवेश बिंदु ओ पर रखा गया है और यह एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक क्या है, के मान लिया। कैपिटल कोई दिक्कत है? इस बिंदु से देखो, बिंदु ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु पी ले लीजिए। बिंदु ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु पी है और उसी पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है। आखिर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है तो कोई ना कोई बिंदु होगा ना। तो मान लें कि ये प्लस क्यू आवेश है, ये चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र पैदा कर रहा है, यह प्लस क्यू आवेश है और यह जो है चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र पैदा कर रहा है। इसके कारण इधर उधर कहीं भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना होता है। तो मान लीजिए कि हमने क्या माना कि एक धन आवेश प्लस क्यू बिंदु ओ पर रखा गया है। देखिए यह एक ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावैद्युतांक के है। ये माध्यम के को दिखाया नहीं गया, माध्यम तो दिखाई नहीं दे रहा ना। और इस बिंदु आवेश से आर दूरी पर हमने कोई बिंदु पी मान लिया। इस बिंदु आवेश से माने बिंदु प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर कोई बिंदु हमने पी मान लिया, निकालना है तो। और पी पर निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, पहले इस पर कोई धन परीक्षण आवेश लाएंगे और धन परीक्षण आवेश लाकर देखेंगे कि उस पर कितना बल लग रहा है। अब बल निकालने के बाद तब हम वैद्युत तीव्रता निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, बिंदु पी लिए, इस बिंदु पी पर एक धन परीक्षण आवेश क्या लिया गया, क्यू नॉट ला दिया। ये बताओ, ये भी प्लस है और ये भी दोनों प्लस है, तो क्या करेगा, इन दोनों के बीच कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा ना। प्रतिकर्षण बल F हो गया। तो हमने क्या लिया, माना कि बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना कि
माना कि चाहे ऐसे ले लीजिए, यह एक जिसका परिवर्तन क्या है, इस बिंदु आवेश इस ले लीजिए, इस बिंदु आवेश से r दूरी पर कोई बिंदु P है ना। इस बिंदु आवेश से r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कोई दिक्कत, जिस पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। अब ध्यान दीजिए, जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालनी है उस पर एक प्लस क्यू आवेश यानी धन परीक्षण में प्लस क्यू लिया गया ना। देखिए, बिंदु P पर एक धन परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट लिया गया है, तब कूलाम के नियमानुसार जब इस पर r दूरी पर कोई बिंदु P ले लेंगे तो कूलाम के नियमानुसार ये आवेश ही आवेश दोनों पर कौन सा बल लगेगा, कूलाम के नियमानुसार प्रतिकर्षण बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q इंटू क्यू नॉट अपॉन में r स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट, चूंकि बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़े हैं E बराबर F/Q नॉट, पढ़े है ना। चूंकि बिंदु P पर मान लीजिए इसके कारण वैद्युत क्षेत्र पैदा है और यहाँ पर आवेश लाया गया है, तो इस आवेश पर लगने वाला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होता है ना, क्या बोलेंगे, इस धन परीक्षण आवेश पर एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की, तो उस पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का सूत्र ही ना होगा, एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। अब देखिए, ये जो E है, F का मान रख लीजिए यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q इंटू क्यू नॉट अपॉन में r स्क्वायर, और फिर मेन बटन में क्या है Q स्क्वायर। ये से ये यानी E बराबर क्या मिल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन में r स्क्वायर। निर्वात या y के लिए, निर्वात y के लिए k बराबर 1 होगा, तो E बराबर क्या मिल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के में k के लिए 1 छोड़ देंगे, Q अपॉन में r स्क्वायर। इसी का बल के, इसका मात्रा क्या हो गया, बल के मात्रा न्यूटन, आवेश के मात्रा कूलाम, तो न्यूटन पर कूलाम। कोई दिक्कत है, इसका मात्रा कोई नहीं, न्यूटन प्रति कूलाम। और ये याद रखिएगा, यही आपका एकल बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत तीव्रता का सूत्र है। हमने क्या बताया, देखो माना कि एक धन, देखो इसी के अनुसार इसे लिखने की जरूरत है, सब इसी के, ये जो लिख रहे हो इसके हिसाब से लिखोगे। पहले क्या दिया है, एकल बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत तीव्रता, तो एकल बिंदु क्या बोला, एकल बिंदु, तो मान लेंगे कोई एकल बिंदु मान लेंगे, एकल बिंदु प्लस के आवेश मान लिए, इस आवेश से r दूरी पे कोई बिंदु P मान लिया गया है। अब बिंदु P पर वैद्युत तीव्रता निकालना, इसके कारण इस पर तीव्रता निकालना है। तो हमने क्या माना कि माना कि एक धन पर माने धन आवेश प्लस Q बिंदु O पर रखा गया है और यह एक ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावैद्युतांक K है। कोई दिक्कत है, इस आवेश से r दूरी पर कोई बिंदु P है
जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस मैंने देखो बिंदु P पर एक धन परीक्षण आवेश Q0 ला दिया गया है, और जब धन परीक्षण Q0 लाया जाएगा तो क्या होगा, इस पर एक कौन सा बल लगेगा, कूलाम के नियमानुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के क्या होता है, आपको पास नहीं तथा बीच के दूरी के वर्ग के होता है ना, पढ़े ना इसके। तो F बराबर 1/4 के Q इंटू क्यू नॉट अपन आर स्क्वायर, और जब यानी चूंकि आप जानते हैं कि P पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होती है, सूत्र E बराबर F बाई Q होता है, Q नॉट होता है, E हो गया, F की जगह क्या लिखेंगे, ये पूरा, और Q नॉट से Q नॉट कट गया, यानी ये सूत्र आपका हो गया। कोई दिक्कत है, यही आपका प्रोसेस है।